स्पिनर्स को भी मदद है, तो हमारे कुलदीप, जैम्पा और जाडेजा के लिए भी काफ़ी कुछ है यहाँ पर। विकेटें आप देखेंगे 16 विकेट पर मैच जाती है, तो बॉलर्स और ऑलराउंडर्स का दबदबा यहाँ पर रहने वाला है। इस ग्राउंड के हिसाब से जो टीम बनती है, ये आपकी इस तरीके से टीम बनती है, जैसा कि हेलो ऑल क्रिकेट लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 19 नवंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाने वाला है, तो दिक्कत नहीं होगी आपको अपनी टीम बनाने में, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं अपने 4 फैक्टर्स। जैसा कि मैं बताता हूं कि ग्राउंड जिस पे मैच होने वाला है उसके हिसाब से आप कैसे टीम बनाओगे। दूसरा मैं बताऊंगा कि आपको हेड टू हेड जो मुकाबले हुए हैं अब तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, वो कैसे हुए हैं, उसमें कौन आगे रहा है। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई वर्ल्ड कप में अब तक की परफॉर्मेंस कैसी आई है, और जो पिछले 4 सालों में जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है उसके बेस पे आप कैसे टीम बना सकते हैं। इससे पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ये चारों अच्छे से ये चारों जो फैक्टर्स मैंने बताया उस पर हम वर्क करके आपको दिखाते हैं, आपको टीम बताते हैं कि भाई एक ऐसी टीम हो सकती है। उसके साथ साथ हम आपको 1-2 प्लेयर ऐसे बताते हैं कि भाई ये प्लेयर्स इस टीम में आप इंक्लूड कर सकते हैं और किसी प्लेयर को चाहे तो एक्सक्लूड कर सकते हैं। उसके अलावा मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप ये चारों एनालिसिस देखिए और आप उस हिसाब से अपनी टीम पिक कर सकते हैं। आपको मेरी टीम देखना है नहीं देखना है वो आपके ऊपर है, लेकिन दोस्तों मैं कोशिश करता हूं कि एक अच्छी टीम पिक करूं जिससे कि आपको बहुत ज्यादा फायदा हो। तो आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि ये वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस भारत के प्लेयर की है। ये बैटर है, टॉप 5 बॉलर्स है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छा वर्ल्ड कप खेला है। शुरू के 1-2 मैचेस में लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज भी किया था। लोग ये कह रहे थे कि इनकी जगह पे सूर्या को फिट किया जाए या इनकी जगह पे किसी और को लेके आना चाहिए था, बट उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, उन्होंने वर्क किया बाउंसर पे और अच्छा खेला उन्होंने। मुझे तो लगता है कि 2-3 मैचेस उन्होंने भी जिताए हुए हैं। राहुल तो एज ऑलवेज एशिया कप के बाद से ही फॉर्म में है और अभी भी वो फॉर्म में रहे और आगे भी फॉर्म में रहे, मैं तो ये चाहता हूँ। गिल की थोड़ी सी परफॉर्मेंस उस हिसाब की नहीं आई है, हालांकि अच्छी परफॉर्मेंस आई है, बट उस हिसाब में जिस हिसाब से उनका एवरेज है 60 के ऊपर का, तो उस हिसाब से थोड़ा सा पीछे रहे हैं। बट उम्मीद करता हूं कि फाइनल में एक तगड़ा सा था। दोस्तों मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी, अगर आपको याद हो, पिछली वीडियो आपने देखी हो, मिलर का मैंने कहा था सेंचुरी आने वाला है, वो एक बिल्कुल सही एनालिसिस थी। और दूसरा मैंने ये कहा था गिल का जो न्यूजीलैंड के साथ मैंने कहा था कि 150 रन गिल बना सकते हैं, हालांकि क्रैम्प के चलते वो बाहर हुए थे, अदरवाइज वो भी अच्छा स्कोर कर सकते थे। अब राइट साइड में आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के वार्नर, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, मार्नस लैबुशेन और स्टीव स्मिथ का वर्ल्ड कप भी उतना खास नहीं रहा है। 9 मैचों में हालांकि 300 रन है, बट उनके जैसे उनकी एबिलिटी है, जैसे उनकी क्षमता है, उसके अनुरूप वो खेले नहीं है। वैसे बॉलर्स की बात करूं तो जैम्पा, आप अगर शुरू से मेरी वीडियो देखो, चाहे पहले दिन से मैंने कहा है कि जैम्पा अच्छी बॉलिंग करेंगे। और दूसरी तरफ मोहम्मद शामी का भी नाम मैं लेता था। अगर आपको याद हो कि जो पिछली सीरीज हुई थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप के जस्ट पहले, उसमें भी मैंने कहा था भाई शमी को रखना ही है। चलिए देर आए लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शामी, ऐसे ही 4-5 विकेटें और उखाड़ दे अगर कुछ 30-35 रन देकर वर्ल्ड कप के फाइनल में, तो मजा ही आ जाएगा। तो बुमराह हैं, फिर उसके बाद रविंद्र जाडेजा हैं, कुलदीप है और मोहम्मद सिराज, तो पांचों ही बॉलर ने लगभग अच्छा किया। सिराज का थोड़ा सा मैं ये कह सकता हूं कि थोड़ा सा उनका खराब हुआ। अगर ये 10 मैच में 16-17 विकेटें होती तो काफी अच्छा होता, बट खैर बाकी लोग लेने विकेट नहीं दे रहे हैं तो ये क्या कर सकते हैं। बाकी शम्मी विकेट लेके जा रहे हैं, बुमराह लेके जा रहे हैं, तो इनकी भी कोई गलती नहीं है। वैसे ही मैं अगर बॉलर्स की बात कर लूँ तो आप ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स भी देख सकते हैं, हेजलवुड, स्टार, पैट कमिंस। तो थोड़ा सा यहाँ पर देखिए 5वें बॉलर के लिए ऑस्ट्रेलिया फंसेगा और भारत वहां पे बखूबी फायदा उठाएगा। तो मैं ये सोचूंगा कि शुरू में रोहित शर्मा तो अपनी पारी खेले और विकेटें बचा ले अगर, तो क्योंकि एक बॉलर थोड़ा सा कम होगा तो इनको मैक्सवेल, ट्रेविस हेड ऐसे ही देके उनको निपटाना पड़ेगा। और वो 5 ओवर, ये कोलकाता वाली पिच तो रहेगी नहीं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पिन होगा या बहुत ज्यादा टर्न होगा, तो उसको वो उस 5 ओवर को यूटिलाइज करके 60-65 रन भी बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले चलेंगे, आपको ग्राउंड के बारे में बताएंगे और आपको बताएंगे कि आपको अपनी टीम कैसी पिक करनी है। यहाँ पर हम आएंगे बाद में। सबसे पहले मैं आपको ग्राउंड के बारे में बता देता हूँ। नरेंद्र मोदी स्टेडियम है ये। अगर मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में जानकारी दे दूं कि भाई, तो जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि एक अच्छा ग्राउंड है, यहाँ पर पेसर्स के लिए काफ़ी मदद होती है, और अगर जो बल्लेबाज यहाँ पर थोड़ी सी आंखें गड़ा लेगा तो उसके लिए भी अच्छी ग्राउंड होगी और वो अच्छा रन बना सकता है। तो अगर मैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात करूँ तो पिछले कुछ वर्षों में हालांकि 8 मैचेस हुए हैं, और अगर आप एवरेज स्कोर देखोगे तो आपको लगेगा कि ये थोड़ा कम है, मतलब 250 के करीब है, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा
और यहाँ पर चेज़ भी आसानी के साथ होता है। तो मैं अगर इसको एक अच्छा स्कोर बोलूँ वर्ल्ड कप फाइनल के दृष्टिकोण से कम से कम 300 रन बनेंगे तो एक अच्छा स्कोर होगा और बहुत टाइट मैच होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 350 400 रन बन सकते हैं, बन भी सकते हैं क्योंकि रन तो बनेंगे क्योंकि बल्लेबाज सारे फॉर्म में है भारत के, देखा जाए तो कम से कम तो रन ज़्यादा भी बन सकता है, बट 300 से 320 रन अगर बनता है तो ये बहुत अच्छा स्कोर होगा। मतलब आप प्रेशर ज़्यादा बना पाएंगे क्योंकि यहाँ पे फास्टर्स को काफ़ी मदद है। अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा घुमा के लेके आऊँ आपको दिखाऊं तो 24% विकेट फास्टर लेते हैं। मतलब अगर आप सोचो कि किसी टीम में मीडियम पेसर भी यहाँ पर 36% है, तो 60% टोटल आप देख सकते हो कि फास्ट और मीडियम पेसर विकेट ले जाते हैं। स्पिनर के लिए भी है यहाँ पे 40%। अगर आप ऑलरेडी देखो यहाँ पर तो चहल का नाम है इसमें, और स्पिनर्स वैसे कुछ दिख नहीं रहे, बट स्पिनर्स को भी मदद है। तो हमारे कुलदीप, जैम्पा और जाडेजा के लिए भी काफ़ी कुछ है यहाँ पर। वैसे ही मैं अगर बात करूँ कि यहाँ पर जो रन देखें आप, तो ज़्यादा से ज़्यादा रन आप इन 8 पारियों में देखेंगे। 4 बार तो 251 से 300 बनाए और 3 बार टीमें यहाँ पर पहुंची हैं। मतलब अगर आप 290-95 भी बनाते हैं तो एक अच्छा स्कोर होगा और आप जीत सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आप देखो चेज ज़्यादा हुआ है। अगर मैं 8 मैचों की बात करूँ तो 5 बार टीमें चेज कर चुकी हैं, 3 बार चेज नहीं कर पाई हैं। तो चेज भी हो जाएगा, लेकिन हो सकता है ये स्कोर 200 से कम बना हो या 200 से 250 बना हो और एक बार शायद यहाँ तक चेज हुआ। तो अगर ये 320 रन बनता तो मेरे ख्याल से एक अच्छा स्कोर होगा फाइनल के दृष्टिकोण से। बट जैसा मैंने कहा कि बल्लेबाजी काफ़ी फॉर्म में चल रही है, तो 350 रन भी लग सकता है और वो चेज भी हो सकता है। तो ये भी पॉइंट एक रहेगा आपके सामने। विकेटें आप देखेंगे 16 विकेट पर मैच जाती है, तो बॉलर्स और ऑलराउंडर्स का दबदबा यहाँ पर रहने वाला है। जैसे मैंने पेसर की बात की थी तो प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज, जोसेफ, ये कुछ पेसर्स हैं जिन्होंने ज़्यादा मैचेस यहाँ पर खेले, उस हिसाब से उनके विकेटें ज़्यादा दिख रही हैं। और वैसे मैं बात करूँ तो रोहित शर्मा, कॉनवे का है, एक ही मैच खेला था। श्रेयस अय्यर के 133 है, सचिन रविंद्र ने एक खेला था। तो बैटर्स की भी अगर आप देखो तो जो थोड़ा सा तेज खेलते हैं, लाइक रोहित शर्मा, सचिन रविंद्र भी तेज खेलते हैं, कॉनवे भी तेज खेलते हैं, अय्यर भी तेज खेलते हैं। तो वैसे बल्लेबाज जैसे अब आप अगर ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर्स भी ले सकते हो, रोहित शर्मा ले सकते हो, श्रेयस अय्यर फिर से ले सकते हो, तो ये बल्लेबाज यहाँ पर आसानी के साथ खेल सकते हैं। तो ये तो इस ग्राउंड का दोस्तों लेखा जोखा था। मैं इस ग्राउंड के हिसाब से अगर मैं आपको एक टीम बता दूं कि भाई इस ग्राउंड के हिसाब से टीम कैसी बन सकती है, तो अगर मैं यहाँ पे आपको फटाफट ले जाऊं और टीम दिखा दूं कि भाई अब ग्राउंड के हिसाब से जो टीम बनती है ये आपकी इस तरीके से टीम बनती है। जैसा कि मैंने कहा पेसर्स को काफ़ी मदद है, तो यहाँ पे मैं कुछ नाम यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो मैं हेजलवुड यहाँ पे इंक्लूड कर सकता हूँ क्योंकि पेस बॉलिंग के लिए काफ़ी अच्छी पिच है। दूसरा अगर आप देखोगे तो विराट कोहली मिसिंग है, क्योंकि इस ग्राउंड पे विराट कोहली का उतना अच्छा एवरेज नहीं है। 4 मैचों में कुछ 16 या 17 18 की औसत है, तो इसलिए मैंने उनको इस ग्राउंड के हिसाब से इंक्लूड नहीं किया। बट जिस फॉर्म में है, जैसा मैंने रोहित को भी देखिए पिछले न्यूजीलैंड के साथ इंक्लूड नहीं किया था क्योंकि मैंने कहा था कि वानखेड़े पे पिछले 4 मैचों में कुछ रन नहीं बनाए, बट वो तेजी से खेल के कुछ रन बना गए। तो उस हिसाब से आप विराट कोहली को रख सकते हो अपनी टीम में, क्योंकि वो ऐसे बल्लेबाज है जो 40-45 रन भी अगर बनाते हैं तो आपके ड्रीम टीम में आ सकते हैं। तो ये एक हो गए। तो उसके बाद में अब आपको दूसरा बताऊंगा कि भाई हेड टू हेड मैचेस अगर कुछ हुए हैं तो ये 2 प्लेयर्स मैंने जैसे बताता हूँ कि भाई ये एक टीम बनेगी, बट ऐसे 2 प्लेयर मिसिंग है तो आप उनको इंक्लूड कर सकते हो। और दूसरा इस ग्राउंड के हिसाब से अगर वो एक जोड़ी है डेविड वार्नर और हेड की, डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड की, तो ये टीम में रख सकते हैं। तो आपको यहाँ से बॉलर 1-2 निकालना होगा, क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है कि जसप्रीत बुमराह और सिराज दोनों बॉल को थोड़ा सा बाहर जाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे ट्रेविस हेड और जो आपके दूसरे वार्नर दोनों का वीक पॉइंट है, तो एज लग के शायद पहली या दूसरी स्लिप में विकेट भी जा सकती है। इसके लिए मैंने यहाँ पर इन दोनों को नहीं रखा है, बट आप अगर यहाँ पे बॉलर निकालोगे तो इन दोनों को इंक्लूड कर सकते हो। तो अब दोस्तों अब दूसरा मैं बताता हूँ, हेड टू हेड पे हम चलते हैं सबसे पहले कि भाई हेड टू हेड जो परफॉर्मेंस हुई है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पिछले 4 वर्षों में, मैं कहूँगा काफ़ी मैचेस खेले हैं, भारत में भी काफ़ी खेले हैं। तो वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा कि भाई जो मैचेस खेले हैं उस हिसाब से कौन अव्वल नंबर पे है, कौन सी टीम, किस प्लेयर ने अच्छे रन बनाए हैं और किस बॉलर ने अच्छा काम किया है। तो बॉलर तो मुझे याद आ रहा है शमी और जैम्पा ही होंगे आपस में जब ये खेलते हैं। मैंने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज थी मैंने उसमें ही आपको बता दिया था। तो इंडिया हो गई, मैं आपको ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। हम देखेंगे कि भाई दोनों की जो दोनों में आपस में, तो मैंने जैसे कहा था कि बॉलर की बात करूँ तो
जैम्पा पहले नंबर पर आते हैं। हालांकि पिछला जो मैच हुआ था चेन्नई में, बॉलर स्पिनर के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा था, वहाँ पर विकेट नहीं मिली थी। लेकिन उसके अलावा भी आप देखो तो 23 विकेटें हैं 15 मैचों में। तो मैचेस भी ज़्यादा खेले हैं, टोटल 17 मैचेस भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है पिछले 4 वर्षों में, और भारत ने 9 जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने 8। तो मैं चाहूँगा कि भारत 10 करे इसको। और अगर मैं पिछले 5 साल मतलब मैं ये कहूँ कि भाई पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक मैं उतना ही दिखाता हूँ, क्योंकि कुछ मैचेस और भी पुराने होंगे। तो 2019 से लेकर मैं अगर देखता हूँ तो टोटल 16 मैचेस है और 8-8 की बराबरी पे है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे तो स्टीव स्मिथ आपके की प्लेयर हो सकते हैं, अगर हेड टू हेड जैसा डेविड वार्नर हो सकते हैं। फिर आप देखोगे तो 35 का एवरेज, मिचेल मार्श का 59 की एवरेज है, तो ये भी एक अच्छे प्लेयर हो सकते हैं आपके टीम के हिसाब से। मैक्सवेल का हालांकि 31 का ही एवरेज है, उतना ज़्यादा एवरेज नहीं है। और बॉलिंग की बात करूँ तो जैम्पा है, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस 11 में 15 है, हेजलवुड 7 में 13 है। तो हेजलवुड इंक्लूड कर सकते हैं, मैंने पैट कमिंस को इंक्लूड किया होगा अपनी टीम में, बट आप हेजलवुड भी रख सकते हैं और मिचेल स्टार्क भी रख सकते हैं। तो ये तो ऑस्ट्रेलिया के दृष्टिकोण से है। अगर मैं भारत के दृष्टिकोण से देखो कि भाई भारत की तरफ से कौन अच्छा खेला है, तो आप देख सकते हैं विराट कोहली नंबर 1 पर आते हैं, ज़्यादा रन्स बनाए हैं 14 मैचों में। केएल राहुल है 15 में 625, हालांकि एवरेज 57 की है लगभग। और रोहित शर्मा की बात करूँ तो 50 की एवरेज है। तो रोहित शर्मा तगड़ा खेलेंगे, 50 रन भी बनाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार 50 नहीं बनेगा, इस बार और ही कुछ बनेगा, अच्छा रन बनेगा। बस इन्हें सिर्फ वही काम करना होगा कि शुरू के 4-5 ओवर जैसा कि हर बार ये करते हैं, देख के मारते हैं। ऐसा बहुत लोग बोलते हैं यार बस आते आके मारने लगते, नहीं नहीं, वो कंट्रोल में मारते हैं शॉट। हालांकि बाद में जैसे 8-9 ओवर खेल लेते हैं तो उसके बाद हो सकता है 1-2 बॉल गलत लग जाती है, बट कंट्रोल से खेलते हैं। जाडेजा की भी 41 की औसत है, तो अच्छा खेलते हैं। हम ये सोचेंगे कि बैटिंग ना आए। गिल का थोड़ा सा कम है, 44 का एवरेज है। बाकी सूर्या भी 26 के एवरेज पे है। तो बॉलिंग की बात देखे मैं जैसे मैंने कहता हूँ कि शमी है 11 में 22 विकेटें हैं, तो हो सकता है ये अच्छा करके जाएं। जसप्रीत बुमराह की मैं अगर बात करूँ तो 12 में 17 है, जाडेजा 13 में 16 है, सिराज का 5 में 7 है, तो सिराज के उतने विकेटें हैं नहीं यहाँ पर। बाकी तो कुलदीप यादव के भी 12 में 14 है, तो कुलदीप भी ज़्यादा परेशान नहीं कर पाते हैं ऑस्ट्रेलिया को। और अगर मैं वही बात करूँ तो देखिए भारत तो चेस करते हुए भी 4 जीता है और 4 बैटिंग फर्स्ट, तो भारत के लिए उतना दिक्कत नहीं होगी अगर वो चेस करने भी जाए। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग पहले करके ज़्यादा जीता हुआ है, तो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत कर बैटिंग करे, क्योंकि फाइनल मैचेस में लोग यही चाहते हैं कि भाई पहले बैटिंग कर लो, रन बढ़ा दो, बना दो और प्रेशर डाल सकते हो बाद में। तो अगर मैं एक हेड टू हेड के हिसाब से एक आपको टीम बताऊं कि भाई हेड टू हेड के हिसाब से क्या टीम बन सकती है, तो आप यहाँ पर आओ और मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई हेड टू हेड के हिसाब से मैंने ये टीम बनाई है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि स्टीव स्मिथ के सबसे ज़्यादा रन थे, तो हालांकि फॉर्म वैसी नहीं चल रही है, तो कैप्टन मैं कैप्टन अगर चाहूँ तो रोहित शर्मा को कैप्टन कर सकता हूँ, या फिर जैसी हेड टू हेड में है तो उस हिसाब से तो ये होंगे, लेकिन इस वर्ल्ड कप में उतनी फॉर्म नहीं आई है, तो हो सकता है मैं इनको कैप्टन ना रखूँ। और मैं शामी को वाइस कैप्टन कर सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि 11 में 22 विकेटें हैं, जैम्बा की भी अच्छी विकेटें हैं, तो इनको भी मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 विकेटें शायद ले लें, पर शामी शायद 4 लेके जाएं, तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि इनको वाइस कैप्टन रखो। बाकी विराट कोहली भी अच्छी फॉर्म में है, राहुल भी अच्छा करते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो और भी कोई लोग हो सकते हैं, चलो हेजलवुड यहाँ पर ऑलरेडी मैंने रखा हुआ है, तो हेजलवुड तो अच्छा करें, 7 में 11 या 12 विकेटें थी, शायद 13 विकेटें थी, तो बहुत ही एक अच्छी कॉम्बिनेशन ये आपकी टीम में आएगा। अब इसमें अगर आप फिर से बोलो कि मिसिंग फैक्टर क्या हो सकता है, तो लाइक मैंने स्टार को रखा नहीं है, बट स्टार अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, फाइनल में अच्छा कर सकते हैं वो। वही अगर आप देखोगे बॉलिंग में दूसरा मैंने जसप्रीत बुमराह को भी नहीं इंक्लूड किया है, क्योंकि प्लेयर की जगह नहीं बन पा रही थी। मतलब अगर जसप्रीत बुमराह को मैं रखूंगा तो मैं डेफिनेटली मिचेल मार्श को यहाँ से हटाऊंगा, क्योंकि मार्श की भी एक कमजोरी है, अगर उनको थोड़ा सा पेट पेट के लेवल पे बॉल डालो थोड़ा सा बाहर, तो वो ऐसा फंसते हैं, हवा में मारते हैं, या फिर स्लिप में विकेट उनकी जा सकती है। तो उस हिसाब से आप एक्सचेंज कर सकते हैं, जसप्रीत बुमराह को इंक्लूड कर सकते हैं या मिच स्टार्क को इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, अब मेरे हिसाब से गिल भी यहाँ पे शूट कर सकते हैं, अहमदाबाद के पीछे काफी अच्छी बाउंस, थोड़ी सी बाउंस कलकत्ता जैसी बाउंस तो नहीं रहेगी, लेकिन अच्छी बाउंस रहेगी। और यहाँ पर मेरे ख्याल से गिल भी अपना शॉट, नेचुरल शॉट अच्छा खेल सकते हैं, और अगर भारत अच्छा बैटिंग करे तो मेरे ख्याल से बॉलर्स उन्हें जिता सकते हैं फिर उसके बाद। तो ये दोस्तों एक आपकी हेड टू हेड की टीम बन गई। वैसे ही मैं अगर आपको बात करूं कि वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के बेस पे, तो ऑलरेडी मैंने आपको वर्ल्ड कप का परफॉर्मेंस पहले स्क्रीन पर दिखा दिया था, फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि भाई जो वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस आई है अब तक वो कैसी आई है, और उसके बेसिस पे अगर टीम बनानी है तो वो क्या बना सकते हैं हम लोग।
टीम को हम चूज़ करते हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। और मैं आपको अगर दोनों टीमों की बात करूं दोस्तों, ठीक है। अब मैं बैटर्स की बात कर लूं तो देखिए टॉप 10 बैटर्स मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के इस वर्ल्ड कप के दृष्टिकोण से। तो आप देख सकते हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, डेविड वार्नर, श्रेयस अय्यर, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, केएल राहुल, शुभमन गिल और मानस लैबुशेन। तो आप करियर एवरेज देख सकते हैं कि उनका पिछले 4 साल का करियर एवरेज, जब मैं कहता हूं तो मतलब पिछले 4 साल उसके ऐसा खेला है और एवरेज इस वर्ल्ड कप का है। तो आप देख सकते हैं जो भी प्लेयर आपको ज्यादा दिख रहा है करियर एवरेज मतलब पिछले 4 साल का, तो रोहित शर्मा का थोड़ा सा 55 का है, बट मेरे ख्याल से रोहित शर्मा एक अच्छी पिक होंगे। उसके बाद वार्नर थोड़ा सा अच्छा और खेले हैं, आयर बहुत अच्छा खेले हैं, विराट कोहली काफी अच्छा खेले हैं, लगभग डबल है। उसके बाद मिचेल मार्श भी अच्छा खेले हैं, ग्लेन मैक्सवेल का भी एक दोहरा शतक है, उसकी वजह से इनका इतना एवरेज हुआ है, अदरवाइज उतना कुछ खास वर्ल्ड कप नहीं रहा है। केएल राहुल की बात करूं तो उनके भी 9 मैचों में 386 रन है, काफी रन है, 77 की औसत है। तो इस हिसाब से देखिए गिल थोड़ा सा पीछे, जैसे मैं कहता हूँ हल्का सा ही है। अगर ये 400 450 रन होते तो डेफिनेटली यहाँ पर आ सकता था वो रन, बट मैं उम्मीद करूंगा कि फाइनल में शतक आए। तो ये तो टॉप कुछ बॉलर थे, अगर मैं वैसे बैटर थे माफ करना। अब ये टॉप बॉलर की बात कर लूँ तो मोहम्मद शामी, जाम्पा, बुमराह, जाडेजा, कुलदीप, हेजलवुड, स्टार्क। तो थोड़ा सा फंसे हैं ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स, और उम्मीद करता हूं ऐसे ही फंसे रहे एक और मैच तक। हालांकि सेमीफाइनल में अच्छी बॉलिंग कर दी थी दोनों ने मिलकर, 5 विकेटें ली थी, जिसकी वजह से ही साउथ अफ्रीका की हालत थोड़ी खराब हो गई थी। अदरवाइज अफ्रीका भी कम बैक कर सकता था अगर 1-2 विकेट कम गिरी होती पावर प्ले में 10 ओवर में शुरुआत। तो ये टॉप के बॉलर थे। और इस हिसाब से अगर मैं वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर आपको बोलूं कि यार एक टीम चूज करनी है तो वो क्या टीम हो सकती है दोस्तों, तो ये वो एक टीम आएगी जो इस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के, तो यहाँ पे आपको सीधा विराट कोहली को ही कैप्टन कर सकते हो, क्योंकि वर्ल्ड कप के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं, और यहाँ भी शामी को मैं वाइस कैप्टन रख सकता हूँ। या एक टीम आप ऐसा कर सकते हो कि रोहित और विराट के ऊपर भी कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि रोहित और विराट मिलकर वर्ल्ड कप जिताने वाले हैं। तो ये उम्मीद मैं करता हूँ सारे भारतीय भी करते रहेंगे कि रोहित और विराट अगर मिलकर जिता दे तो काफी अच्छा होगा। तो आप CVC इन दोनों को भी कर सकते हैं दोस्तों। तो इस हिसाब से एक टीम आप बना सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि अच्छी विन होगी आपके लिए। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी अगर आप ट्रेविस हेड को इंक्लूड करना चाहते हो तो इस टीम में ट्रेविस हेड को इंक्लूड कर सकते हो और वर्ल्ड कप की एनालिसिस के हिसाब से। हालांकि ट्रेविस हेड, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक प्लेयर, या तो फिर आप फिर ग्लेन मैक्सवेल को हटा सकते हो, ट्रेविस हेड को रख सकते हो, क्योंकि जाडेजा की बॉलिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ काफी अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, इसके लिए इनको रखा हुआ है। तो ट्रेविस हेड रख सकते हो, मार्श है, डेविड वार्नर है, तो 3 बैटर इनके भी हो सकते हैं और वो अच्छा करके जा सकते हैं। मैक्सवेल भी इंक्लूड करना है तब बॉलर में से किसी एक को कम कर सकते हो, या जाडेजा को हटा के मैक्सवेल रखिए और एक बॉलर और का हटा के फिर आप ट्रेविस हेड ला सकते हो। तो इस तरीके से या तो मैक्सवेल को यहाँ रखिए, इनको हटा के ट्रेविस हेड रख दो, ये भी एक आप काम कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों ये टीम बनेगी वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के हिसाब से। अब मैं वही आपको लास्ट 4 ईयर्स लाइक कि पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक जो परफॉर्मेंस आई हुई है उसके हिसाब से अगर मैं आपको टीम बताऊं, तो सबसे पहले आपको दिखा देता हूं कि भाई पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक जो परफॉर्मेंस आई है, पहले बॉलर्स का दिखा देता हूं कि जो तो आप देख सकते हो एडम जैम्पा नंबर 1 पर बॉलर हैं पिछले 4 सालों में। अगर मैं इनकी बात करूं तो 50 मैचों में 102, मतलब लगभग 2 विकेट्स पर मैच लिए हुए हैं। कुलदीप की बात करूं तो लगभग 1.4 है, जसप्रीत बुमराह 1.7 है, मोहम्मद शामी 2.2। तो ये सबसे अच्छे पिक हो सकते हैं पिछले 4 साल के हिसाब से भी। मिचेल स्टार की बात करूं तो 1.9, तो ये भी एक अच्छे पिक हो सकते हैं। 1.7 मोहम्मद सिराज है। तो ये 4-5 बॉलर हैं। और पैट कमिंस 1.6। तो इस तरीके से ये बॉलर रख सकते हैं आप। वैसे ही मैं अगर बैटर्स की बात कर लूँ, डेफिनेटली विराट कोहली ही आगे हैं दोस्तों। और पिछले 4 सालों की अगर मैं बात कर लूँ, पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक, रोहित शर्मा फिर आ गए हैं, और उसके बाद डेविड वार्नर है, केएल राहुल है, शुभमन गिल होंगे, श्रेयस अय्यर है। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो मिचेल मार्श आपको दिख रहे हैं, ग्लेन मैक्सवेल आपको दिख रहे हैं दोस्तों। तो ये एक ओवरऑल जो पिछले 4 साल की वनडे इंटरनेशनल की परफॉर्मेंस है उसके बेस पे मैं आपको बता रहा था। अब इसके बेस पे अगर मैं एक टीम आपको बताऊं, तो आप देख सकते हो कि ये जो टीम निकल के आएगी वो टीम होगी आपकी ये। तो दोस्तों ये जो टीम आ रही है आप देख सकते हो, ये पिछले 4 सालों के परफॉर्मेंस के ऊपर ये टीम आ रही है। और इसमें अब आप जिस हिसाब से विराट कोहली ने खेला है, जिस हिसाब से रोहित शर्मा ने खेला है,
उस और एक वार्नर, ये 3 फिर आप अगर चाहते हो कि भाई पिछले 4 साल के परफॉर्मेंस हो जाती है, तीनों यहाँ पे कैप्टन हो सकते हैं। या फिर एज़ यूजुअल मैंने शुभमन गिल का भी नाम लेता हूँ। यहाँ पे आपको श्रेयस अय्यर नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि थोड़ा-सा ये नीचे आते हैं, तो आप श्रेयस अय्यर को अगर इंक्लूड करना चाहते हो मेरे ख्याल से आप, तो फिर क्या कर सकते हो, किसी एक बॉलर को आप हटा सकते हो और उनको इंक्लूड कर सकते हो कि बट ये जो 11 प्लेयर हैं इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा आई है। क्योंकि कीपर तो आप राहुल को ही रखेंगे क्योंकि इंग्लिश की उतनी परफॉर्मेंस तो दिखी नहीं है मुझे इसके लिए। ये एक टीम बनती है दोस्तों और इस हिसाब से भी स्टीवन स्मिथ भी यहाँ पे थोड़ा पीछे हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस में, हालांकि भारत के साथ वो काफ़ी अच्छा कर किए हुए हैं। और वर्ल्ड कप में ना करें, वर्ल्ड कप में जैसा उनका परफॉर्मेंस है वैसा ही रहे, 20-22 रन ऐसे ही बनाए, तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा होगा। भारत की बैटिंग अगर अच्छी हो गई तो दोस्तों भारत आसानी से मैच जीत जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये टीम, चारों टीम जो मैंने आपको बताई है, ये आपको पसंद आई होगी और इसके हिसाब से आपको थोड़ा आइडिया मिला होगा कि टीम कैसी पिक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और क्योंकि अब आगे के T20 मैचेस आने वाले हैं, वनडे इंटरनेशनल भी हो सकते हैं, टेस्ट मैचेस भी होने वाले हैं, तो हम उस पे भी अलग-अलग अपनी वीडियोस लाते रहेंगे। आपको अगर कुछ सजेशन देना है कि और किस टाइप की वीडियो चाहिए तो हम भी वो भी बनाते रहेंगे। और आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करोगे तो रीच बढ़ेगी, जिससे हमें भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा और हम और भी अच्छा कुछ करने को सोचते रहेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और नए हैं अगर चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करते रहें, ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।